आज ही मेरा पहला दिन है, अभी सुबह से मतलब चार्ज लेके आया हूँ। तो अभी जो मैं देख पा रहा हूँ, सबसे पहला प्राथमिकता हमारा है कि हमारा आगामी 3 और 4 तारीख को महामहिम, भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी वो आ रहे हैं, हमारे यहाँ पे पधार रहे हैं। 2 दिन यहाँ पर उनका प्रवास रहेगा, जिसमें भ्रमण, विभिन्न प्रकार का कार्यक्रम और निवास भी है, रात्रि विश्राम भी है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। भारत में सबसे बड़ी चीज होती है राष्ट्रपति का विजिट और भ्रमण और आपका प्रवास होता है। तो मेरे यहाँ पे हमारी पूरी पुलिस टीम के सामने यही चैलेंज है, राष्ट्रपति महोदय का प्रवास में सकुशल संपन्न कराना, जिसमें सभी सारे विभागों की व्यवस्था करनी पड़ती है, उन विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ती है। सुरक्षा, व्यवस्था, सुविधा और कोऑर्डिनेशन, ये चारों को लेकर हमको ये करना पड़ता है। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है और इसको लेकर आज मैं एक प्रेस नोट जारी करने को भी बोला हूं, मैं आपको सामने भी बता रहा हूं। आगामी महामहिम राष्ट्रपति महोदय का विजिट के उपलक्ष्य में, उसके मद्देनजर हमने संपूर्ण नैनीताल जनपद में हाई अलर्ट और रेड अलर्ट हमने घोषित कर दिया। इस हाई अलर्ट के तहत हमारी सभी जनपद की सभी थाने की विभिन्न टीमें सुबह, शाम और रात हर टाइम, मतलब 3 अलग अलग टाइम फिक्स कर लिया है। वो टाइमिंग हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बट अलग अलग टाइमिंग, अलग अलग जगहों पे गहन सत्यापन की कार्रवाई होगी, गहन चेकिंग की कार्रवाई होगी। बॉर्डर्स को अच्छे तरीके से सील करने के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। होटल, धर्मशाला, इन सब जगहों पे चेकिंग होगी, बीडीएस की चेकिंग होगी। यदि किसी भी प्रकार की बाहरी व्यक्ति या संदिग्ध व्यक्ति कोई पाया जाता है तो दे विल फेस कॉन्सिक्वेंसेस एज पर लॉ। ये हमारा ये है। उसके अलावा कल से हमारा एसपी सिटी, एसपी नैनीताल, एसपी हल्द्वानी दोनों जो है अपने अपने कार्यक्षेत्र में मुआयना करेंगे। मैं खुद ही मुआयना करूंगा पूरे रूट का, राष्ट्रपति भवन का और उसकी फोर्स ऑडिट का। तो ये सब चीजों का हम शुरुआत कर दिए। दिस इज माय फर्स्ट प्राथमिकता। और लॉन्ग टर्म में, ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में, क्योंकि नैनीताल जनपद का जो स्वरूप है अभी तक मैं समझ पाया हूं, उसका जो ज्वलंत समस्या है ट्रैफिक और थोड़ा बहुत इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक प्लेसेस, जिसमें मार्केट्स है और आपका टूरिस्ट स्पॉट्स में हैजल फ्री टूरिज्म मिलाना, जिसमें टूरिज्म भी हो, शॉपिंग भी हो और पार्किंग व्यवस्था भी हो, विच इज ब्रॉडर टूरिज्म मैनेजमेंट बोलो, टूरिज्म पुलिसिंग है। देन आपका लॉ एंड ऑर्डर है, कम्युनली सेंसिटिविटी है, जिसमें रामनगर, बनबुलपुरा, लाल कुआं साइड में जो कम्युनल सेंसिटिविटी है उसको टैकल करने का, और जो है नशा, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और महिला और बच्चों का सुरक्षा, तो दिस विल बी अवर प्राथमिकता। तो अल्टीमेटली देखिए, पुलिस जो है एक ऐसा विभाग है, बाकी सारा विभाग अपने ऑफिस में बैठ के काम कर सकता है, लेकिन पुलिस को समाज में जाके लोगों के बीच में ही काम करना है। तो समाज में जो चेतना होती है ना, समाज में सामाजिक चेतना या सामाजिक जागरूकता, जिसको बोलते हैं पब्लिक कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस को उजागर करने का जिम्मेदारी पता है किसके ऊपर है? वो आप लोगों के ऊपर है। आप और हम एक ही चीज है। यू आर पुलिसमैन विदाउट यूनिफॉर्म, आई एम पुलिसमैन विथ यूनिफॉर्म, दैट्स ऑल। तो आपको सामाजिक चेतना को जगाना, ये सब चीजें करना, और लोगों में जो है सिविक सेंस हो गया, लॉ के प्रति, रूल्स के प्रति अवेयरनेस हो गया, और नशे के विरुद्ध अवेयरनेस हो गया, ये सब आप ही को फैलाना है, आप ही को इसको ब्रॉडकास्ट करना है। और जहां कुछ पनप रहा है वो हमें बताना और साथ मिलके काम करना, जिसमें क्या है, आप कुछ उजागर करोगे, इतना ज्यादा भी उजागर नहीं करोगे कि जिससे वो भाग जाए, हल्का सा उजागर कर लिया, संबंधित थाना को और हम लोगों को ला दिया, और हमारी कार्रवाई जो है उसके बाद फॉलोअप भी ले लिया। ऐसा करते करते एक बेहतर समाज को निर्माण करना हमारा काम है। तो अल्टीमेट काम तो यही है। उसके बीच में तो आते रहेंगे क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर आते रहेंगे, बट अल्टीमेटली हमको सब मिलकर ये काम हासिल करना है। हमारे सामने युवाओं में बढ़ती नशा का प्रकोप एक बहुत अच्छी बड़ी समस्या है। हम सबके बच्चे हैं, हम सबको ये सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे भी टीनेज में आएंगे और यही रहना है, तो इसको टैकल करना है। तो ये मेरा प्राथमिकता है। अब मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, प्लीज आप मुझे गाइड करो, क्या प्राथमिकता है? सर, जो महिलाओं के साथ मतलब छेड़छाड़ होती है, जो महिला अपराध जो बढ़ रहे हैं जिलेवार, अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड देश में नंबर 1 पे भी आ रखा है, उसमें क्या रहेगा नैनीताल जिले में? नहीं, नंबर 1 पे तो नहीं आ रखा है, वो कुछ सर्वे आया है। यस, डेफिनेटली वुमेन सेफ्टी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वुमेन सेफ्टी के लिए जो है, पहले तो हमारे पास जो है व्यापक अवेयरनेस होना चाहिए, वुमेन को अवेयरनेस ऑफ राइट्स होना चाहिए, एंड विजिबल पुलिसिंग होना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पुलिस के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। तो इसमें देखो, थाने का भी उतना ही रोल है,
पुलिस का इतना रोल है, ये टाइम बिल्ड करता है, टाइम लेता है। तो इसमें मेरा सख्त निर्देश है मेरे थाना प्रभारियों को और सभी पुलिस ऑफिस और पुलिस का सेटअप है नैनीताल पुलिस में। हम सब लोग समर्पित है पूरी तरीके से, श्रद्धा से। जितना मैं समर्पित हूँ, आखिरी कांस्टेबल को भी ऐसे ही करना चाहिए। यदि कोई अनदेखी हो रहा है, सही से काम नहीं किया जा रहा, तो हम उसके ऊपर एक्शन भी लेंगे। बिकॉज अल्टीमेटली हमें महिलाओं में विश्वास जगाना चाहिए। हम मुंह से बोल के नहीं जगा सकते, हमको अपने एक्शन से करना चाहिए। पुलिसिंग बेहतर रहना चाहिए, रात को सघन चेकिंग होना चाहिए, जगह जगह बैरियर्स पे फोर्स दिखना चाहिए। और जो सूचनाएं आती है महिला उत्पीड़न का, भले छोटा हो बड़ा हो, हमें कार्रवाई करना चाहिए। मेरे ख्याल से यही आंसर है। आपको कुछ और है तो सर हम कोशिश करेंगे। ड्राइविंग और बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं यातायात नियमों के मामले में। अभी मैं इतना ज्यादा अवेयर नहीं हूँ ट्रैफिक का बारीकियों के बारे में, कि हो सकता है हर एक शहर में, रामनगर में अलग समस्या होगा ट्रैफिक का, इधर अलग समस्या होगा। वी विल टेक इट केस बाय केस एंड वी विल हैंडल। बड़ी चीज है, एक बड़ी यहाँ पर चौकी है, पुलिस चौकी कौन सी? मंगलपाड़ा पुलिस चौकी है। उसके पीछे सालों से सर, मैं 2008 से पत्रकारिता कर रहा हूँ मधुबनी में। पुराने जो हमारे इसको हटा दो ना। होते हैं वहाँ पर तो शराब का खुला खेल चलता है ठीक और सालों से चलता था। सर मुझे नहीं पता। मैं आपका संज्ञान में भी डाल रहा हूँ, I will संज्ञान में मुझे हो गया सर देखते हुए। और आपने उसके नोट किया? बाद नोट अभी वहाँ पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती। प्रशासन ने एक बार जरूर की थी और जितने भी एसएसपी आते सर, हम सबसे जवाब पूछते हैं, कहते हैं कार्रवाई करेंगे, लेकिन हुई नहीं। आपके कार्यकाल में अब ये भरोसा आप हमें दिलाते हैं सर कि मंगलपाड़ा क्षेत्र में शॉर्ट में रखो ना। लब्बो लुबाब ये ना, मंगल पड़ाव में शराब बिकता है, उस पर काउंटर करना है। फिर वही बात, आपने तो जजमेंट ही पास कर दिया। ठीक है, मंगल पड़ाव का क्षेत्र है, उसमें क्या है देखिए, इसका जवाब ये रहेगा। इतना लंबा सवाल है, जवाब तो यही है। आई नो देयर में बी, आई एम नॉट डिनाइंग इट। मुझे नहीं पता इसका कितना सिवियरिटी है, मुझे नहीं पता कितना इसका एक्सटेंट है। मतलब वो बोलते हैं ना, एक्सटेंट, सिवियरिटी और कितनी स्प्रेड है, मुझे नहीं पता। मैं पहले अंडरस्टैंड करूंगा और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, हम मेरी पूरी समर्पित कार्रवाई रहेगी। ठीक है, अगर कोई किसी का संलिप्तता है तो हम नहीं बख्शेंगे, यही बोल सकता हूँ। और मुझे समझने का टाइम दीजिए। सर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो हल्द्वानी शहर का, इवन की पूरे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही है, वो पुलिस और आम जनता के बीच का जो समन्वय है। एक्चुअली पुलिस का बिहेवियर इतना रूड होता है, और खासकर ट्रैफिक के मामले में। ट्रैफिक में उसमें मैं इसके लिए नहीं कह रहा कि ट्रैफिक के लिए पुलिस और पत्रकार के बीच में था, नहीं ढिलाई बरती जाए। मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ हो क्या रहा है कि अगर कोई थोड़ा सा साथियों, बस 5 मिनट है, 5 मिनट।